नमस्कार प्रणाम भाई लोग, कैसे हैं आप सब। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, और कल भी जो इंसिडेंट हुआ, कल और परसों से जो हो रहा है, और इस बीच में मैं अवेलेबल नहीं था। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज कॉल आ रहा था कि भाई आप कहाँ हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इतना कुछ हो गया। तो क्षमा चाहते हैं आप सबसे। हम गए थे वैक्सीन लेने लखनऊ। मैं रहता हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिल रहा है सेकेंड डोज कोवैक्सीन का, जिसकी वजह से मुझे लखनऊ में मिल रहा था। तो मैं यहाँ से लखनऊ गया था, परसों गया, और कल मैं रात तक वापस आया, जिसकी वजह से मैं ट्रांजिट मतलब ट्रेवलिंग में था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन देख सब रहा था, जैसे टाइम मिलता था मैं देखता था, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्षमा चाहते हैं उसके लिए। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो दबंग स्टार के जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी है, जो नहीं चाहने वाले हैं उनके लिए भी है, जिनके मन में सवाल है उनके लिए भी, जिनके मन में सवाल नहीं है उनके लिए भी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। आपको बताएं कि परसों तरसों एक लड़का है, उसका क्या होना हुआ वो आप सब कल लाइव देख लिए थे अखिलेश कश्यप वाले फेसबुक पेज पे। क्या उसका हश्र हुआ था। उसने एक गाना निकाल दिया था। गाना ये हुआ कैसे, जब खेसारी लाल जी गाना गाए थे, चाची के बाची सपनवा में आती है, इसी के ऊपर ये बवाल हुआ। इसी के ऊपर उस लड़के ने जोश में, मतलब अपना जोश में होश खो के जाके गाना गा दिया। अब उसके ऊपर बताइए, और जो भी हुआ जो हुआ ये सबको पता है। लेकिन और खेसारी लाल जी लाइव आए, लाइव में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल के गए। उन्होंने यहाँ तक कि यूट्यूबरों को भी, सबको, सारे यूट्यूबर को धमकी देकर गए हैं। वो चाहे जो सपोर्ट में बनाता हो या फिर जो उनका सपोर्टर ना हो, उनको भी धमकी देकर गए हैं। उनको ये धमकी दिए हैं, ये बताए हैं कि आप मेरे सपोर्टर हो या फिर ना हो, अगर आप गलत अपडेट दोगे, मेरे बारे में गलत चीज़ फैलाओगे, या फिर किसी को गाली दोगे, मेरे पक्ष में हो के भी अगर किसी को गाली दोगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और बिल्कुल मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी का सपोर्टर हूँ या फिर ना हूँ, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अगर सपोर्टर हूँ खेसारी लाल जी का तो मैं किसी और को गाली दे दूँ। अपनी बात रखने का पूरा ही हक है, मैं बात रखूँगा। मैं क्या, कोई भी रख सकता है, लेकिन किसी को गाली देने का किसी को हक नहीं है। और जो लोग भी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पहले मैं लाइन से बात करूँगा, जो भी यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखे थे, शायद उनको अब सबक मिल जाएगी, सबक मिल जाएगी। वीडियो मैं ही बनाता हूँ यार, ना ही मैंने किसी भी वीडियो में, आप देखते होइएगा, किसी भी वीडियो में मैं आता हूँ दबंग सर का अपडेट देकर जाता हूँ। अगर किसी के बारे में बोलता भी हूँ तो मैं गाली देकर कभी बात नहीं करता। शालीनता से अपना बात पेश करने का एक तरीका होता है, शालीनता से। तो जो लोग भी इस तरह से अभद्र वीडियो बनाते थे उनके लिए बहुत बड़ा, ये उनको दिखा दिया गया रास्ता। आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, सो वो समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे जब समय आएगा। तो ये तो यूट्यूबर का हो गया। तो कुछ यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उसको बुरा लगेगा, बिल्कुल डेफिनेटली लगेगा। लेकिन ये खेसारी लाल जी ने सिर्फ ये नहीं बोला है कि तुम मेरे ऊपर गलत बोलोगे तो ही मैं एक्शन लूँगा। नहीं, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ये भी तुम सुना कर कि अगर खेसारी लाल जी के फेवर में वीडियो कोई बना रहा है और वो भी किसी को गाली दे रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये ध्यान में बैठा लो। ये खेसारी लाल जी सिर्फ जो नफरत करने वाले हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। दूसरा क्या है कि उन्होंने ऑडियंस को भी काफ़ी सारा, उन्होंने ऑडियंस को भी बोला है कि आप लोग गलत चीज़ को फैलाते हैं या फिर गाना गा देते हैं। कोई जो सिंगर, उनका जो ऑडियंस है वो भी सुनते हैं, वो भी उनको ऑडियंस ही मानेंगे, ऑडियंस है, लेकिन वो गाना गा देते हैं। जैसे कि खेसारी लाल जी के बेटी के ऊपर, जो इतना बच्ची है यार, उसके ऊपर वो गाना गा दिया था बंदा। अब देखो यार, यहाँ पे मतलब ओवरऑल मैं बताऊँ तो जितनी भी लाइव वाले सेशन देखने के बाद में काफ़ी सारे लोगों का ये प्रतिक्रिया आ रहा है, सिर्फ उसी लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है जो कल तक नफरत करते थे, कल तक इनके बारे में गालियाँ लिखते थे, कल तक इनके बारे में गलत वीडियो बनाते थे, कल तक इनके बारे में गलत गाने लिखते थे, और इन सब चीज़ों की वजह से अपनी रोटी सेकते थे। उनको सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब उनको बुरा लगने के बाद वो पता क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि अपने पे आया तो ये हुआ, आप जो करते हैं उसका क्या। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि खेसारी लाल जी को अब घमंड हो गया है, बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। जितना ही बातें उन्होंने बोली है सब घमंड में बोली है। तो इन सबका जवाब यार, ये जितने भी सवाल हैं, ये सारे सवाल का निचोड़ यही आता है कि खेसारी लाल जी को घमंड हो गया है उनके नज़र में। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब एक ही देना चाहता हूँ कि मैं हूँ, आप हो, या फिर आपके पिताजी हों, या फिर आपके माँ हो, या फिर आपके दादा परदादा हों, या फिर आपके आने वाला पीढ़ी हो, कोई भी इंसान जब शादी होता है, जब उसका बच्चा होता है, उसके बाद वो शादी से पहले जितने भी वो काम वगैरह करता है, मतलब पैसे कमाता है, वो अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए कमाता है। लेकिन शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी मेहनत जो है, पूरी कमाई जो है, अपने बाल बच्चा के फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के लिए होता है। कुछ माँ बाप के लिए परसेंटेज होता है, कुछ
अपने बाल बच्चे के लिए होता है, उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो बताइए, कोई भी इंसान अपनी पूरा मतलब दिन भर पूरा दिन लगा देता है, 24 घंटा सोचते रहता है कि मैं कैसे अपने बाल बच्चे की करियर बनाऊं, कैसे बाल बच्चे के लिए कमाऊं। उस बाल बच्चे को अगर कोई आएगा और सपोज आप ही का जिसको बुरा लग रहा है, किसी आप अगर सपोज आप में से किसी को बुरा लग रहा है, तो आप मान लीजिए कि आप ही हैं, आपके बच्चे आपके बेटी को आप पूरा दिन रात करके अपने बेटी के लिए मतलब कुछ कर रहे हैं कि मेरा बेटी आगे बढ़े, कुछ करे, और कोई आया आपके बेटी के ऊपर आपके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके बेटी के ऊपर कोई इस तरह का अभद्र भाषा का उपयोग करेगा, आपको कैसा लगेगा? खेसारी लाल जी तो बहुत बड़े स्टार भी हैं, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब फैमिली से भी रहिएगा ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आपकी माँ बाप को या फिर आपकी फैमिली को कोई भी कुछ बोलेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं है, किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन खेसारी लाल जी एक सिरमौर है भोजपुरी इंडस्ट्री का, और इनके बेटी को भी अगर कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई आया मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है और कतई कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। और ये क्या मतलब, मैं एक बात बताऊं कि अगर आप किसी के बच्चे हो और आपके पिताजी के पास सब कुछ हो और आपको कोई आए गाली देकर चला जाए, आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि मेरे बाप के पास इतना कुछ है, मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, लेकिन मुझे कोई आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है, या फिर बेटी या फिर बेटा ही हूँ, कोई आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है, आपसे सहन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ना ही बाप को सहन होगा, ना ही आपको सहन होगा। सेम फार्मूला सब किसी पे अप्लाई होता है, ना इधर सिर्फ खेसारी लाल जी के लिए, सबके लिए सेम फार्मूला अप्लाई होता है। तो यही चीज़ है और इस पर एक्शन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि भोजपुरी में जितना आप सहन कीजिएगा, जितने गलत चीज़ को सहते जाइएगा, आगे उतना ही क्राइम बढ़ता जाएगा। तो एक्शन जो हुआ उसमें लाइव में किसी ने शायद थप्पड़ चला दिया था, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। प्रशासन है इसका, प्रशासन जो भी करना था करती और कर भी रही है प्रशासन, लेकिन इस पर कार्रवाई जरूरी है। कार्रवाई होगा तो आगे चल के जो लोग का मन बढ़ा हुआ है ना, वो लोग बिल्कुल ही बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे समझ गए होंगे। अब बात रही, कुछ लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल जी गलत गाने गाते हैं, उसका क्या मतलब किसी का नाम लेकर। तो मान लो किसी ने, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, कोई ये भी मान लो कोई ये बोल दिया कि काजल बदल गई, काजल का नाम क्यों लिए? काफ़ी सारे लोग ये चला भी रहे हैं फेसबुक पे कि ये खेसारी लाल जी का आए हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ, वो उनके ऊपर आया तो ये कर दिया, वो कर दिया, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल ये बताना चाहता हूँ, जिसको भी बुरा लग रहा है। सपोज मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लीजिए कि किसी के बहन की नाम काजल है, खेसारी लाल जी गाना गा दिए काजल बदल गई, काजल बदल गई उन्होंने गाना तो गाया, लेकिन किसी जिसके भी बहन का नाम काजल है या फिर बेटी का नाम काजल है, उनका फोटो तो नहीं लगाया ना, फोटो तो नहीं लगाया ना। इससे आप ये नहीं बोल सकते कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये गाना बना है। काजल बदल गई, उसमें काजल आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं है उस पर काजल लगवाने का फोटो था या नहीं था, हो सकता है होगा भी तो चलिए इंडस्ट्री के हैं, या फिर नहीं भी होगा तो उसमें किसी का भी फोटो उस पर नहीं था। गाना है और उस पर किसी एक व्यक्ति का फोटो नहीं था, तो कोई भी इस तरह की नहीं सोच सकता है। हालांकि फिर भी किसी के ऊपर वो गाना नहीं था क्योंकि उस पर किसी का फोटो नहीं लगा था। इस लड़के ने जो गाना गाया था उस पर खेसारी लाल जी का भी फोटो लगा था, खेसारी लाल जी के बिटिया रानी का भी फोटो लगा था। तो कहीं ना कहीं आप सब समझ सकते हैं कि उसमें और इसमें कितना अंतर है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि जितने भी राइटर है खेसारी लाल जी के, जितने भी गाने लिखने वाले राइटर हैं, मैं फिर भी उनसे यही बोलूँगा कि किसी का नाम लेकर आप गाने मत लिखिए और ना ही किसी से गवाइए। और सिर्फ खेसारी लाल जी का राइटर से नहीं, बल्कि जितने भी भोजपुरी के गाने लिखने वाले और गाने वाले सिंगर और राइटर हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर आप गाना ना ही लिखिए और ना ही किसी से गवाइए, क्योंकि मान सम्मान की बात है। वो चाहे किसी का फोटो मत लगाइए, चाहे लगाइए, लेकिन नाम लेकर मत गवाइए। बिकॉज होता क्या है कि गांव में किसी का नाम जुलिया उलिया कुछ भी मान लीजिए नाम है, और उसके ऊपर कोई भी सिंगर गाना गा दिया, तो क्या होगा ना कि बेशक उसका फोटो लगा हो या ना हो लगा हो, अगर उसमें नाम टैग है ना, तो गाँव के कुछ लड़के होते हैं थोड़ा सा हरामी किस्म के लड़के होते हैं, वो क्या करेंगे ना कि उस लड़की को, अगर कहीं पर लड़की अगर अकेले में जा रही है, रास्ते से गुजर रही है, तो 2-4 लड़के वहाँ पे रुक के टोन मारते हैं, उस गाने को गाने लगते हैं, है ना। तो वो क्या है कि लड़की को बुरा लगेगा बिकॉज उसका नाम है।
लेकिन लड़का ये बोल देगा, अगर वो लड़की या फिर उसे घर वाले बोलेगी कि तुमने क्यों गाया, तो लड़का सीधा बोल देगा ये तो गाना है। तो यही चीज़ है कि कोई भी भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़ बात है, कोई भी राइटर हो, कोई भी सिंगर हो, किसी का भी नाम लेकर गाना ना गाया जाए। और ये जो मामला हुआ है इसमें और खेसारी लाल जी ने गाया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि गाना ना गाया जाए, कोई भी हो XYZ, छोटा सिंगर बड़ा सिंगर या फिर कोई भी। बाकी जितने लोग देख रहे हैं सबका सवाल यही है भाई कि जो लोग घमंड वाली बात कर रहे हैं कि घमंड हो गया है, बिल्कुल घमंड नहीं है भाई। उनके पास कल भी नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। और कल जो घमंड की बातों जो आपने सुना था, मैं कल जो आज भी नहीं है, लेकिन कल जो अपने एक दिन पहले जो आपने घमंड वाली बातें सुना था, उसमें घमंड नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि उस बाप को चिंता थी कि मैं इतना बड़ा भोजपुरी का सम्राट हूँ, इतना बड़ा मेरा नाम है, इतना ज़्यादा मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर एक छोटा सा आदमी आके गाना निकाल के चला गया, इतना गंदा बात बोल के चला गया। सिर्फ इस बात की तकलीफ थी उस बंदे को, उस इंसान को, वो चाहे खेसारी लाल जी हों या फिर उनके मैनेजर हों या फिर जो भी दुखी था उन सबको। तो सबसे मेन मामला ये है। और यहाँ पे जब भी अपने किसी खून के ऊपर जब बात आता है ना, तो उस समय ना ही घमंड दिखता है, ना ही कुछ, मतलब उस समय कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि हो कैसे गया, हिम्मत कैसे हुई। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उम्मीद करते हैं यार कि बात हमारे भावना को समझ रहे होंगे और ये चीज़ से दूर किया जाए जो भी हो रहा है। अगर इस एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे चल के ये चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो एक्शन जरूरी है ताकि इसका बढ़ावा ना मिले। बाकी बहुत लंबा वीडियो हो गया यार, मैं क्षमा चाहते हैं इसके लिए, इतना लंबा हो गया। आप लोग शेयर कीजिएगा, ये पहुंचाइए हर किसी तक, ताकि हर किसी को एक अच्छा संदेश मिले। और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस टोटली विवाद पे आपका क्या मत है, आपका क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। चलो पता सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोग के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी।